चंद्रशेखर भाई का तो काम बोलता है और उनको ही जानते हैं हम, आकाश आनंद को नहीं हम जानते। चंद्रशेखर उस समाज से जिस समाज ने उसे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन जी को, और आज वो चंद्रशेखर वो जानता नहीं। सिर्फ आकाश आनंद को इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि मायावती के भतीजे है सिर्फ, बाकी कार्य में जीरो है। फजलुर रहमान का कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा। आकाश आनंद को जाने कौन, बताओ कौन जाने? फजलुर रहमान को हमने आज तक यहाँ पे गाँव में नहीं देखा। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हाल में हम पहुंचे हैं रामनगर की अगर हम बात करें, एक समय में काफ़ी चर्चाओं में रहे। हमारे साथ में रामनगर की जनता भी जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, इनसे चर्चा करेंगे। चर्चा भी संगठन बीमार में संगठन को लेकर भी इनसे चर्चा रहेगी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राजकुमार पूर्व प्रधान है। अच्छा राजकुमार जी, अगर हम बात करें बसपा के युवा नेता आकाश आनंद भीम आर्मी संगठन को लेकर और चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर अनर्गल टिप्पणी करने का कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आकाश आनंद को नहीं पता वो कौन से समाज था। चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर उस समाज से जिस समाज ने उसे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन जी को, और आज वो चंद्रशेखर वो जानता नहीं। पहले बहन जी से पूछे चंद्रशेखर कौन सा समाज था है, और वो आकाश आनंद भी चीज को वो करेगा, अपना अंदर नोट करेगा भाई हम कौन से समाज था। मैं वो कोई हमारे समाज का अलग थोड़ा ही है। वो इसी टिप्पणी उसको करनी नहीं चाहिए थी। तो उसकी गलत धारणा है ना, आकाश आनंद ये गलत धारणा है। दलित समाज तो ऐसे टूटता चले जाएगा, कुछ तो टूट गया, उसके में भीम आर्मी के साथ आगे भाई चंद्रशेखर की कुछ और टूट जाएंगे। इस तरह की भावना जो उजागर कर रहे। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक में अभी आ रहे हैं। यहाँ पे सांसद बसपा के सांसद है हाजी फजलुर रहमान, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना है, कैसे देखते हैं आप? उनका फजलुर रहमान का कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा। उसके क्या नाम दलित समाज में उसने कोई काम नहीं करा। हमारे यहाँ से आप किसी भी गांव में जाकर देख लो, जो कोई काम करा जो कराया भी होगा तो सिर्फ मुसलमान मोहल्ले में करा होगा। इससे बेहतर तो मतलब सबसे बेकार हो रहा है क्या नाम ये कैंडिडेट यहाँ का। मुसलमानों के मोहल्ले में कार्य करा होगा। भाई साहब अपना नाम बताएं, वो क्या कहना चाहेंगे? हाजी फजलुर रहमान का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने क्या मुसलमानों के मोहल्ले में या मुसलमानों के लोगों में काम किया, या दलित समाज में या तमाम सर्व समाज में काम करने का कार्य, विकास कार्य करने का काम किया? क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम संजय है। उन्होंने कोई दलित समाज के मोहल्लों में और गांव में कोई काम नहीं किया है। हम तो पूरे गांव में आज तक जब से इलेक्शन जीतते हुए हमारे गांव में एक बार भी कोई नहीं आए, इसलिए हम उन्हें नहीं जानते। हम सिर्फ यहाँ से जानते हैं चंद्रशेखर भाई को। गांव में नहीं आए हैं तो विकास कार्य क्या करेंगे? अगर आपने बात चंद्रशेखर जी की है तो चंद्रशेखर पे जो आकाश आनंद जो बसपा के नेता है वो टिप्पणी करने का, अनर्गल टिप्पणी करने का कार्य कर रहे हैं। भीम आर्मी पे भी टिप्पणी कर रहे हैं, चंद्रशेखर पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सिर्फ आकाश आनंद जी अपना नाम उछालने के काम कर रहे हैं। सिर्फ आकाश आनंद को इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि मायावती के भतीजे है सिर्फ, बाकी कार्य में जीरो है। आगामी चुनाव में दलित समाज किसकी ओर जाने का कार्य करेगा, बसपा की तरफ या आजाद समाज पार्टी की तरफ? आजाद समाज पार्टी की तरफ। आजाद समाज पार्टी की तरफ। भाजपा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देश प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा तो सिर्फ अपना धार्मिक मुद्दा लेकर और दंगा करवा रही है और कुछ नहीं कर रही है। दंगे के अलावा कोई कार्य, भाई कह रहे हैं दंगे के अलावा कोई कार्य नहीं कर रही है भाजपा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा जो दंगे के अलावा कोई कार्य नहीं कर, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो वोट मुसलमान लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं कर रही है। जिस तरह अगर हम बात करें, जिस तरह बेच के खा गए, वो सब चीज बेच के खा गए, जिस तरह की टिप्पणी है आकाश आनंद ने भीम आर्मी के प्रमुख पे कर, भीम आर्मी संगठन में करने का कार्य किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आकाश आनंद को जाने कौन, बताओ कौन जाने? आकाश आनंद कौन जानता है? बस जाने चंद्रशेखर आजाद को, जो दुख सुख में हर के आदमी के साथ खड़ा है। आजाद समाज पार्टी के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ रहेंगे। बसपा के सांसद हाजी फजलुर रहमान रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने इस गांव में कोई विकास कार्य कराया? विकास कार्य इधर आगे भी नहीं फिरा। वो सिर्फ मुसलमानों के एरिया में काम करा उन्होंने, जो भी करा होगा। इधर तो आगे भी नहीं फिरा, सिर्फ वोट मांगने के लिए आया था एक दिन। उस दिन के बाद आज तक इधर शकल नहीं दिखी उसकी। फिर वही बात कि वोट मांगने आई है, शकल तक नहीं दिखाई हाजी फजलुर रहमान ने। विकास कार्य तो क्या होगा? भाई जी नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे कार्यकाल को लेकर बसपा के सांसद का? मेरा नाम सुखबीर सिंह है जी। जी जी, बसपा के सांसद है हाजी फजलुर रहमान, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी कार्यकाल तो ये है कि हमने शकल नहीं देखी। चुनाव से पहले शकल देखी थी उनकी कि हाँ भाई मुझे वोट दियो, उसके बाद तो जो दिखे नहीं है। फिर कार्यकाल क्या बताएं उनका? उम्मीद करते हैं कि अब चुनाव आने वाला है, फिर शकल दिख जाएगी उनकी। चुनाव के टाइम पर सारे निकल गया बाहर। आकाश आनंद बसपा के नेता है, मायावती के भतीजे हैं। अगर वो ये चंद्रशेखर जो प्रमुख है हमारे भीम आर्मी और इसके आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो किस तरह का आप देखते हैं उस चीज को? जो है देखो ऐसा है, आकाश आनंद ने जो टिप्पणी करी थी, आकाश आनंद को हम नहीं जानते भाई।
ठीक है ना, तो कभी किसी संघर्ष में दिखाई दे वो, ना कहीं आते जाते या किसी कुछ मतलब ऐसी जगह कहीं हमें बस शकल भी हमें उसी दिन दिखाई दी जिसमें चर्चा में आए कि भाई कौन बीमार है, मैं बीमार जानता नहीं। उस दिन पता चला कि हाँ भाई ये आकाश आनंद है, उससे पहले हमें पता नहीं था आकाश आनंद। क्या आपका ये कहना है या मानना है कि जो चर्चाओं में आने के लिए जो इस तरह की टिप्पणी करने का काम आकाश आनंद कर रहे हैं? तो ये देखो, ये तो हर राजनीति करते हैं इस चीज़ के बारे में, एक दूसरे काट तो करे ही हैं, लेकिन सोच समझ करनी चाहिए काट। 9 साल मोदी सरकार, क्या कहना चाहेंगे? भाई ठीक रहेगी बस, वो अपने हिसाब से ठीक रहेगी। दलित पिछड़ों को साथ लेके चलिए, अल्पसंख्यकों को साथ लेके चलिए सरकार, ऐसा कुछ देखते हैं आप? ये तो देखो सब देख रहे हैं, मेरे कहने से और ना कहने से, हाँ कहने से कुछ नहीं होने का। ये आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा, सब देख रहे इस चीज को। मोदी सरकार के 9 साल कैसे देखते हैं? मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। उसका एजेंडा ही सिर्फ ये रहा है कि वो लड़ाई कराए और वोट बैंक ले ले, बस और कुछ नहीं। दंगा करा के वोट बैंक हासिल कर ले, ये मोदी सरकार या भाजपा सरकार को आप कहते हैं, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार भी है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई योगी सरकार तो कम है, वो भी ऐसी ही है। योगी सरकार बिल्कुल बिल्कुल एक ही, इनका तो काम ही एक ही है, बस अपना काम कराओ और वोट लो और बस जीत जाओ। बसपा के युवा नेता है आकाश आनंद, चंद्रशेखर पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, भीम आर्मी के प्रमुख हैं, संगठन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि हम नहीं जानते। क्या कहना चाहेंगे? आकाश आनंद को हम नहीं जानते। वो मैं एक न्यूज देख रहा था, वो बोल रहे थे कि हाँ कौन चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर को आप नहीं जानते। चंद्रशेखर ने तो आज तक उनके लिए कुछ नहीं बोला ऐसा, लेकिन चंद्रशेखर के बारे में वो तो जमीन से जुड़े हुए आदमी है ना, और उनका तो काम बोलता है। चंद्रशेखर भाई का तो काम बोलता है और उनको ही जानते हैं हम, आकाश आनंद को नहीं हम जानते। पढ़े लिखे आप हैं, दलित बाहुल्य गांव में हम लोग आए हैं। आगामी चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ दलित समाज जाने का कार्य करेगा या आजाद समाज पार्टी को अपना सहयोग देने का या ताकत देने का कार्य दलित समाज करेगा? दलित समाज सिर्फ अब जो देख रहे हैं चंद्रशेखर भाई उनके साथ ही खड़ा है और आजाद समाज पार्टी के ही साथ देगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बसपा के सांसद फजलुर रहमान 5 साल, उनका कार्यकाल, विकास कार्य कैसे देखते हैं? फजलुर रहमान को हमने आज तक यहाँ पे गाँव में नहीं देखा, सिर्फ उससे पहले देख लिया वोट के लिए, और आज तक हमने उनकी शक्ल यहाँ तक नहीं देखी वो आए हो यहाँ पे। बसपा के नेता आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी करते हैं, अनर्गल टिप्पणी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं जिस गांव में हूँ फिलहाल ये गांव रामनगर है, और जो आकाश आनंद ने कहा है वो सरासर सही नहीं है। उन्हें क्या मालूम भीम आर्मी क्या है, हमसे पूछा हम बताएंगे भीम आर्मी क्या है। जिस गांव में हम खड़े हैं ये भीम आर्मी का एक गढ़ है, इसी गांव से ही भीम आर्मी की शुरुआत हुई है। जो भी भीम आर्मी का कार्य करता है एक उनको सबको मालूम है। और आकाश आनंद को मैं कहना चाहूँगा कि जो वे बोल रहे हैं कि भीम आर्मी कुछ नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद कुछ नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। कभी भाई के साथ उनके साथ रात दिन खड़े होकर देखे और मिलकर देखे, तब उन्हें पता लगेगा भीम आर्मी क्या है। उन्हें तो ये भी नहीं पता भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मिलने के लिए यहाँ से नहीं, देश विदेश बाहर से, सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से, स्टेट जगह जगह से लोग आते हैं। इतने चुक है, उन्हें मिलने के लिए तरसते हैं। आकाश आनंद को क्या मालूम भाई साहब। आप अपना नाम बताएं। सचिन बंसल जी। सचिन बंसल जी, अगर हम बात करें बसपा के युवा नेता आकाश आनंद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर टिप्पणी कर रहे हैं, अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, संगठन पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहले तो आकाश आनंद जी को नहीं पता, वो भी हमारी बिरादरी के ही हैं, और शेखर भाई भी हमारी बिरादरी के हैं। जहाँ भी अन्याय जुल्म होता है वहाँ पर शेखर भाई जाते हैं। आप सारे केस को भूल के मणिपुर का केस कोई नहीं याद कर रहा। वहाँ पर भी भीम आर्मी पहुँचने का काम कर रही है अपना, वहाँ पर आकाश आनंद जा नहीं रहे यार। उन्होंने पहली तो बात उन्होंने कहा क्योंकि भीम आर्मी क्या है, भीम आर्मी 6-7 साल हो गए चल रही, उन्हें नहीं पता क्या है। 21 जुलाई को उनका वो हुआ था, गठन हुआ था, दिल्ली में प्रोग्राम करे। अभी दिल्ली में 21 जुलाई को क्या हो रहा था, उन्हें नहीं पता भीम आर्मी क्या है। भीम आर्मी तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर भी जुल्म होता है, जिसको कुछ भी अन्याय नहीं मिल रहा, वहाँ जाती है उसका अन्याय मिलाते हैं। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए
GD न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।